तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले एक और वीडियो डाली हुई है। इसको देखने से पहले उसको जरूर देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट होने वाली जहां हमने अपनी जर्नी खत्म की हुई थी। तो इन 12 मिनट में मैं आपको बची हुई 70% यूनिवर्सिटी घुमाऊंगा। फर्स्ट वीडियो में हमने 20 से 30% कवर किया था, इसमें मैं पूरा 70% कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने देख लिया था कि इन दो डब्बों के अंदर आप लोग को जाना है, जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना एलपीयू टूर पार्ट 2 शुरू करते हैं। जहाँ पे मैं आपको अभी एरो दिखा रहा हूँ, हमको वहीं पे जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपने को 3 रास्ते मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपका एकेडमिक ब्लॉक्स खत्म हो जाएगा, सामने आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा, और राइट साइड में जाएंगे तो आप वही शॉपिंग मॉल के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल के रास्ते पे, और गर्ल्स हॉस्टल से होते हुए हम पहुंचेंगे स्कूल ऑफ लॉ। तो बॉयज की जानकारी के लिए बता दूं कि बॉयज गर्ल्स हॉस्टल के आसपास भी नहीं भटक सकते। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल के ठीक सामने। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी प्रोवाइड की गई है। अभी हमें जाना है स्कूल ऑफ लॉ की तरफ। तो आप लोग जो अभी एरो देख रहे हैं, हम लोग वहीं से घूमकर वापस भी आएंगे। तो यहाँ एंड पे पहुंचने के बाद हमको यहाँ पे 2 रास्ते देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको शॉपिंग मॉल का रास्ता मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आप लॉ गेट पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्कूल ऑफ लॉ के ठीक सामने। तो दोस्तों, इसी रास्ते से अभी हम लोग आए थे, और इस रास्ते से अभी हम लोग गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुंचने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डे स्कॉलर वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर लॉ गेट में रहते हैं, और उस लॉ गेट का नाम इस स्कूल ऑफ लॉ के नाम पर पड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वही लॉ गेट का रास्ता है। तो यहाँ से हम गए थे, और यहाँ से हम वापस आए हैं, और अभी हमें जाना है सीधे। तो चलिए अपनी जर्नी को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें जाना है इस रास्ते पे, और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इस रास्ते से। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सीएससी के ब्लॉग्स। अगर आप एडमिशन डिपार्टमेंट का 360 डिग्री राउंड लगाते हैं तो आप यहीं पे आके मिलेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अब क्या करें, जलवा ही इतना है हमारा कॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे मैं वीडियो बना रहा था वैसे ही बारिश शुरू हो गई, और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है आपका फूड कोर्ट एरिया। मतलब सीएससी वालों का जब भी ब्रेक होता है तो वो यहीं पे आके खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेंट्रल मेस। जिन बच्चों ने मेस लगवाया हुआ है वो यहीं पे आके खाएंगे, और जिन बच्चों ने मेस नहीं लगवाया वो यहाँ पे पैसा देके भी खा सकते हैं। तो ये मेस हमारे गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के बीच में बनाया गया है। टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बारिश का सीजन होने की वजह से हमारे व्लॉग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो बारिश से बचने के लिए मैं उसी सेंट्रल मेस में अंदर खड़ा हूँ। तो जैसे ही बारिश रुकेगी हम बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बारिश अभी रुक चुकी है, और हम बिना किसी देरी के अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैं अंदर खड़ा था तो मुझे वैसे पता लगा सेंट्रल मेस का रिनोवेशन चल रहा है। तो दोस्तों, चलिए आप लोग को इंडोर स्टेडियम का एक छोटा सा लुक दिखाता हूँ। ये है आप लोग का इंडोर स्टेडियम। ये आपके बॉयज हॉस्टल के बिल्कुल सामने बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग सामने चलते जाएंगे आप लोग के सामने PH3 पड़ेगा, बॉयज हॉस्टल 3, जिसके पीछे आपको एक छोटा सा ग्राउंड खेलने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बगल में आपको एक छोटा सा फूड कोर्ट एरिया भी देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मैंने यहाँ पे साउथ इंडियन का मेन्यू ट्राई किया, और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। तो
दोस्तों मेरी तरफ से आप लोग को एक छोटा सा टिप है, आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि यहाँ पे आपके फॉरेनर्स दोस्त बने, और कोशिश करना कि आप लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करें। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनकी गारंटीड इंग्लिश सुधर जाएगी। और कॉलेज में आके इंग्लिश बोलने से शर्माना मत, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश नहीं सीखी तो आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं BH5, BH6 और आपका सबसे प्यारा BH4 के बीचों बीच। इन सबके बीचों बीच में एक आपका फूड कोर्ट एरिया बना हुआ है, जहाँ पे आप कभी भी कुछ भी आके खा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी जॉब लगी हुई है। और कमाल की बात यह है कि मेरी जॉब अभी एडमिशन डिपार्टमेंट में ही लगी हुई है। मैं आपको ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एडमिशन डिपार्टमेंट का नंबर और चैट सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं ये है BH5 और BH6। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग हॉस्टल जरूर लें, क्योंकि एक बार अगर कॉलेज लाइफ चली गई तो वो वापस लौट के नहीं आएगी। तो इन हॉस्टल्स के ठीक सामने आपको प्लेग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतनी तेज बारिश में आप लोगों के लिए छाता लेके व्लॉग शूट कर रहा हूँ। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों ये है आपके ग्राउंड का एक छोटा सा लुक। तो चलिए दोस्तों अब समय हो गया है वापस एडमिशन ब्लॉक की तरफ जाने का। लेकिन जाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज्यादा जो आपका डिमांडेड हॉस्टल है BH4, उसका एक छोटा सा लुक दिखा दूं। तो ये सारा जो एरिया देख रहे हैं आप लोग ये BH4 का एरिया ही है। एडमिशन डिपार्टमेंट में होने की वजह से मुझे पता है कि इसकी कितनी डिमांड है। अगर इस हॉस्टल में आप लोगों को रूम ना मिल रहा हो तो समझ जाना कि इस हॉस्टल में कोई भी रूम खाली नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब एडमिशन ब्लॉक की तरफ वापस चलते हैं। आप लोगों ने आते समय ये रास्ता नहीं देखा होगा क्योंकि हम लोग दूसरे साइड से आए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सारा रास्ता कवर करके आ चुके हैं CSC ब्लॉक्स के बीच में। तो ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ये है डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इन सब चीज के बीच में मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया। बच्चों ने अभी तक LP नेस्ट नहीं दिया हुआ है, उनके लिए 50% ऑफ का कूपन कोड है। आप लोगों को बस एक गूगल फॉर्म भरना होगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। भाइयों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेड प्रमोशन है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इसके लिए एक पैसा नहीं मिल रहा है। इतना सब कुछ मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। ये सारे लिंक और कॉन्टेक्ट मैं आपके लिए एडमिशन डिपार्टमेंट से खोज के लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ये है आप लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी प्लेसमेंट एरिया के बीचों बीच। तो दोस्तों जो आप लोग बड़े बड़े कॉलेजेस में देखते हैं कि जो बच्चे प्लेस हो जाते हैं उन लोगों का फोटो शूट होता है और कैसे टोपी उछाल के सेलिब्रेट करते हैं, वो यहीं का सीन है। अगर आप लोग का भी प्लेसमेंट हो गया तो आप लोगों की भी फोटो शूट यहीं पे होगी। जाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं आप लोग को एडमिशन डिपार्टमेंट दिखा दूं जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। दोस्तों मैंने सही में ये नहीं सोचा था कि एडमिशन डिपार्टमेंट वाले संडे के दिन भी आके आप लोग की क्वेरी सॉल्व करते हैं। अच्छा हुआ संडे को मेरे को काम पे नहीं बुला लिया, नहीं तो मैं व्लॉग ही नहीं बना पाता। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट तो अब देख ही लिया होगा। वहाँ चलते हैं जहाँ पे आपको बैठ के अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी CSC की क्लासेस कहाँ पे लगेंगी। तो संडे होने की वजह से क्लासेस सारी बंद थी। बाहर से एक छोटा सा लुक अपने क्लास का देख लीजिए। तो दोस्तों ये है आप लोग का कैंटीन जो कि 6th फ्लोर पर ही है। जब भी आप लोग का ब्रेक होगा तो आप लोग यहीं पे आके ब्रेकफास्ट या लंच करेंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है आप लोगों का कंप्यूटर लैब। अगर आपकी कोई भी लैब क्लास होगी तो वो यहीं पे लगेगी।
तो ये है एक छोटा सा लुक जहाँ पे आप लोग के फैकल्टी मेंबर बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपकी दिन भर की भूख और प्यास मिटेगी, यानी आप लोगों का फूड कोर्ट एरिया, जो कि ठीक आपके सीएससी ब्लॉक के पीछे बनाया गया है। तो वो जो दूर खड़े हुए जो बिल्डिंग आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आप लोग के हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल 5 और बॉयज हॉस्टल 6। तो इतने बारिश में भीगने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा चाय पी के ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो यही आप लोग का सीएससी का 34 ब्लॉक। अभी हम लोग राइट साइड से वहां से घूम कर गए थे और अभी हम लोग लेफ्ट साइड से निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जर्नी पूरी होती है। आप लोगों ने 90 से 97% अपना यूनिवर्सिटी घूम लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरे से कोई मदद चाहिए हो या एडमिशन डिपार्टमेंट से कोई मदद चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर और चैट सपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली वीडियो मेरी आ रही है लगेज पैकिंग पे। लोग को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सामान लाने हैं और नहीं लाने हैं, ये सब दोनों बताया जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।